तो नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र के भीष्म कहे जाने वाले शरद पवार की रणनीति भी बिल्कुल काम नहीं आई। महाराष्ट्र की जनता ने शरद और अजित पवार के गठबंधन को सिरे से नकार दिया और क्या कहती है ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव इस बार दो मायनों में खास रहा। पहला तो बीजेपी की विकास की नीति पर मुहर और दूसरा परिवारवाद की राजनीति का खात्मा। नगर निगम चुनाव में इस बार दो परिवारवादी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। पहली ठाकरे बंधु और दूसरा एनसीपी शरद और अजित गुट, यानी चाचा भतीजा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में चाचा भतीजे कुछ सीटों पर यह सोचकर साथ आए थे कि उन्हें इसका फायदा मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस अवसरवादी सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव में देवा भाव उन पर भारी पड़ गए। हालात ये है कि जहां शरद पवार और अजित पवार ने मिलकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या शरद पवार की रणनीति फेल हो गई है? क्या शरद पवार अभी भी पुरानी रणनीति पर अटके हुए हैं? क्या शरद पवार में वो बात नहीं रही जिसकी उम्मीद की जाती है, या फिर अजित पवार को शरद पवार के साथ लाना भी देवा भाव की रणनीति का ही हिस्सा था? दूसरी तरफ जो केवल और केवल उद्धव मामू और राज मामू विजन और मिशन के साथ नहीं डिवीजन के साथ काम कर रहे थे, केवल नकारात्मकता की राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों को नकारने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो है देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने पहले महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराई। इसके लिए उन्होंने शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजित पवार को अपने साथ मिला लिया, शिंदे को डिप्टी सीएम के पद पर राजी कर लिया, अजित पवार को भी महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया, जिससे बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हो गई। फडणवीस की इसी रणनीति का फायदा उन्हें नगर निगम चुनाव में भी मिला और बीजेपी को भारी बढ़त मिली। यानी देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि महाराष्ट्र के असली धुरंधर देवा भाऊ ही है। महाराष्ट्र के चुनाव में दलित वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले ज्यादातर दलित जातियां एनसीपी को ही वोट करती थी, लेकिन पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने दलित वोट बैंक को अपने पाले में खींच लिया। यानी अब वोट जाति या धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर डाला जाता है। महाराष्ट्र का सियासी ट्रेंड बदल चुका है, लेकिन शरद पवार और अजित पवार को अभी भी लगता है कि जनता सिर्फ उनके चेहरे पर वोट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र के भीष्म कहे जाने वाले शरद पवार की रणनीति भी बिल्कुल काम नहीं आई। महाराष्ट्र की जनता ने शरद और अजित पवार के गठबंधन को सिरे से नकार दिया और क्या कहती है ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव इस बार दो मायनों में खास रहा। पहला तो बीजेपी की विकास की नीति पर मुहर और दूसरा परिवारवाद की राजनीति का खात्मा। नगर निगम चुनाव में इस बार दो परिवारवादी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। पहली ठाकरे बंधु और दूसरा एनसीपी शरद और अजित गुट, यानी चाचा भतीजा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में चाचा भतीजे कुछ सीटों पर यह सोचकर साथ आए थे कि उन्हें इसका फायदा मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस अवसरवादी सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव में देवा भाव उन पर भारी पड़ गए। हालात ये है कि जहां शरद पवार और अजित पवार ने मिलकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या शरद पवार की रणनीति फेल हो गई है?
क्या शरद पवार अभी भी पुरानी रणनीति पर अटके हुए हैं? क्या शरद पवार में वो बात नहीं रही जिसकी उम्मीद की जाती है, या फिर अजित पवार को शरद पवार के साथ लाना भी देवा भाऊ की रणनीति का ही हिस्सा था? दूसरी तरफ जो केवल और केवल उद्धव मामू और राज मामू विजन और मिशन के साथ नहीं डिवीजन के साथ काम कर रहे थे, केवल नकारात्मकता की राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों को नकारने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो है देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने पहले महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराई। इसके लिए उन्होंने शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजित पवार को अपने साथ मिला लिया, शिंदे को डिप्टी सीएम के पद पर राजी कर लिया, अजित पवार को भी महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया, जिससे बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हो गई। फडणवीस की इसी रणनीति का फायदा उन्हें नगर निगम चुनाव में भी मिला और बीजेपी को भारी बढ़त मिली। यानी देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि महाराष्ट्र के असली धुरंधर देवा भाऊ ही हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में दलित वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले ज्यादातर दलित जातियां एनसीपी को ही वोट करती थी, लेकिन पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने दलित वोट बैंक को अपने पाले में खींच लिया। यानी अब वोट जाति या धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर डाला जाता है। महाराष्ट्र का सियासी ट्रेंड बदल चुका है, लेकिन शरद पवार और अजित पवार को अभी भी लगता है कि जनता सिर्फ उनके चेहरे पर वोट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र के भीष्म कहे जाने वाले शरद पवार की रणनीति भी बिल्कुल काम नहीं आई। महाराष्ट्र की जनता ने शरद और अजित पवार के गठबंधन को सिरे से नकार दिया, और क्या कहती है ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव इस बार दो मायनों में खास रहा। पहला तो बीजेपी की विकास की नीति पर मुहर, और दूसरा परिवारवाद की राजनीति का खात्मा। नगर निगम चुनाव में इस बार दो परिवारवादी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। पहली ठाकरे बंधु और दूसरा एनसीपी शरद और अजित गुट, यानी चाचा भतीजा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में चाचा भतीजे कुछ सीटों पर यह सोचकर साथ आए थे कि उन्हें इसका फायदा मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस अवसरवादी सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव में देवा भाऊ उन पर भारी पड़ गए। हालात ये है कि जहां शरद पवार और अजित पवार ने मिलकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या शरद पवार की रणनीति फेल हो गई है? क्या शरद पवार अभी भी पुरानी रणनीति पर अटके हुए हैं? क्या शरद पवार में वो बात नहीं रही जिसकी उम्मीद की जाती है, या फिर अजित पवार को शरद पवार के साथ लाना भी देवा भाऊ की रणनीति का ही हिस्सा था? दूसरी तरफ जो केवल और केवल उद्धव मामू और राज मामू विजन और मिशन के साथ नहीं डिवीजन के साथ काम कर रहे थे, केवल नकारात्मकता की राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों को नकारने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो है देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने पहले महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराई। इसके लिए उन्होंने शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजित पवार को अपने साथ मिला लिया, शिंदे को डिप्टी सीएम के पद पर राजी कर लिया, अजित पवार को भी महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया, जिससे बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हो गई। फडणवीस की इसी रणनीति का फायदा उन्हें नगर निगम चुनाव में भी मिला और बीजेपी को भारी बढ़त मिली। यानी देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि महाराष्ट्र के असली धुरंधर देवा भाऊ ही हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में दलित वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले ज्यादातर दलित जातियां एनसीपी को ही वोट करती थी, लेकिन पीएम मोदी और
देवेंद्र फडणवीस ने दलित वोट बैंक को अपने पाले में खींच लिया। यानी अब वोट जाति या धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर डाला जाता है। महाराष्ट्र का सियासी ट्रेंड बदल चुका है, लेकिन शरद पवार और अजित पवार को अभी भी लगता है कि जनता सिर्फ उनके चेहरे पर वोट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।